बात किया था, हमने टेंस पास्ट टेंस खत्म कर दिया था, राइट। तो आज हम लोग फ्यूचर टेंस में एंट्री करेंगे। ओके, अच्छा स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है, किसी को नहीं दिखाई दे रही है तो बताइए। किसी को दिक्कत है स्क्रीन में बताइए, मैंने एक ब्लैंक स्क्रीन आपके साथ शेयर किया है। एनीबडी एनीबडी बताइए, कंफर्म कीजिए। तेजल दिखाई दे रही है सर। दिखाई दे रही है, वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेशन को। ओके, तो फ्यूचर टेंस जैसा कि हम लोग को पहले से पता ही है, फ्यूचर टेंस मतलब क्या होता है, भविष्य काल, है ना। अब इसमें सारी चीजें गा गे गी के रूप में रहेंगी। चलिए, तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे, फ्यूचर इंडेफिनिट से, है ना। और ये बताइए, ये पिछले वीक जो क्लासेस नहीं हुई, इसमें रिवीजन कितने लोगों ने किया, कितने लोगों ने नहीं किया, जरा बताइए मुझे। कौन कौन लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल ही रिवीजन नहीं किया कि सर का क्लास तो है नहीं, तो चलो मस्ती करते हैं, अब टाइम पास कर लेते हैं। और कितने लोग हैं जिन्होंने सीरियसली क्लासेस रिवीजन किया है, जो भी अभी तक पढ़ाया गया है, बताइए। हम्म, किसी का कोई जवाब नहीं आ रहा है। इंदू आवाज आ रही है? इंदू को आवाज आ रही है? यस सर। गुड। चलिए, फ्यूचर इंडेफिनिट, सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब ये स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है, बेसिकली क्या है ना, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले की तरह है। अगर याद है तो ही सेंटेंस कर पाएंगे, नहीं याद है तो नहीं होगा, वेरी सिंपल। चलिए, अब इसका स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को रिकॉल करा देता हूँ। अब बाकी आपने 8th 9th में तो पढ़ा ही है, ये सारी चीजें आप पढ़ते ही आ रहे हैं। दीप्तांशु एंड दीप्ति ये लोग पढ़ ही रहे होंगे अभी अपने ग्रामर में, ठीक है। बट फिर से बाकी और लोगों ने, जिन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस ऑब्जेक्ट। सॉरी, एक चीज छूट गई। क्या छूट गई? इसमें वर्ब छूट गया हमारा, है ना। इसके बाद वर्ब भी आएगा ना। और ये कलर भी मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। मैं कलर अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्लू कर लेता हूँ, यस। एंड इसको कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, इसको मिटा देते हैं। ओके, नाउ सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस वी वन हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए वेरी सिंपल, सब्जेक्ट होगा, शैल या विल का प्रयोग करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और उसके साथ ऑब्जेक्ट अगर है तो आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। ये बार बार देखिए मैं लिखता हूं ना, ये ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्ट वाली बात क्या है, एक रटे रटाए तरह है। अगर है तो ठीक, नहीं है तो नहीं आएगा, है ना। इसकी पहचान लिख लेते हैं अब, इसकी पहचान। क्योंकि अगर आप जो दिमाग में आप सोचते हैं, अगर आप उसकी पहचान ही नहीं कर पाएंगे कि कौन से टेंस का ये सेंटेंस, किसका वाक्य है ये, तो आप उसको फिर कैसे उसको ये कर पाएंगे, ट्रांसलेट कर पाएंगे। और जब आप अपने विचारों को, अपने थॉट्स को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप इंग्लिश बोलने में आपको हिचकिचाहट होगी। ओके, तो इसकी पहचान भी हमें ध्यान रखना है, याद रखना है। बेसिकली क्या है, पढ़ेगा, है ना, पढ़ेगा, या फिर जाएगा, जाएगा, खाएगा, सोएगा, है ना, सोएगा, लिखेगा, पढ़ेगा, जाएगा, खाएगा, इत्यादि, ये सारे एटसेट्रा। ये कुछ एग्जांपल दिए मैंने। लास्ट में देखिएगा गा, है ना, गी भी हो सकता, जाएगी कर देते हैं, है ना। सोएंगे भी हो सकता है, या खेलेंगे। चलिए मैं एक ये लिख देता हूँ प्लूरल फॉर्म में, खेलेंगे, है ना, खेलेंगे, बहुत लोग हो गए तो खेलेंगे। तो गा गी गे ये सब लगा रहेगा, सिंपल। अब जैसे सेंटेंस अगर मैं बताऊंगा, इलस्ट्रेट करूंगा, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा।
अच्छा, सभी लोग अपने अपने नोटबुक में नोट भी करते चलिएगा। नोट करने से क्या होता है, आपका रिवीजन आसान होता है, आपके दिमाग में चीजें अच्छे से ये होती हैं, याद रहती हैं। ठीक है, तो ये जरूर कीजिएगा। ये नहीं कि आपने जैसे यूट्यूब पे वीडियो देखते रहते हैं आप लोग कई सारे, है ना, उसमें एजुकेशनल वीडियोस भी होती हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं सिर्फ एजुकेशनल वीडियो की बात कर रहा हूँ। तो उसमें आप अगर सिर्फ वीडियो देखते हैं तो उसका कोई बहुत फायदा नहीं होता है। वीडियो देखिए तो उसके साथ साथ कुछ उसको नोट भी कीजिए, है ना। अगर इंग्लिश की बात कर लें तो जैसे कुछ वर्ड मीनिंग हो गया, उसका हिंदी क्या होता है, उसका उच्चारण क्या होता है, उसका यूज कैसे करते हैं, है ना, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कैसी होती हैं उसमें, अगर कोई स्ट्रक्चर वाला पार्ट है तो स्ट्रक्चर का क्या रोल है उसमें। तो आपको इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए उसको नोटबुक में लिख लेना चाहिए। और लिखने से आपकी मेमोरी शार्प होती है, स्ट्रॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपके मतलब हेल्ड अप रहती है वो। ठीक है, अब एक एक सेंटेंस में इससे स्टार्ट करूंगा। पहला सेंटेंस ले लेते हैं। फर्स्ट, मैं आज मॉल जाऊंगा। छोटा सेंटेंस ही लिया है मैंने पहला, है ना। इसके बाद इसको फिर धीरे धीरे थोड़े लॉन्ग सेंटेंसेस की ओर बढ़ेंगे। मैं आज मॉल जाऊंगा, हम लोग जनरली यूज करते हैं, आज मैं स्कूल जाऊंगा, आज मैं उससे मिलने जाऊंगा, आज मैं खाऊंगा, है ना। आज छोड़ दीजिए, कल मैं करूंगा। कल भी होता है, कल मैं स्कूल जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, है ना। कल मैं शॉपिंग करने जाऊंगा या नहीं जाऊंगी, राइट। किसी से मिलने नहीं जाऊंगी या मिलने जाऊंगा। ओके, आज मैं मॉल जाऊंगा। चलिए राजेश बताइए इसका क्या होगा। I will go to mall today. वन सेकेंड, वन सेकेंड। चलिए, नूर आपको आवाज आ रही है? आपने जस्ट अभी ज्वाइन किया है सेशन। नूर, अच्छा वो देख लेंगे, चलिए ठीक है। हाँ राजेश बताइए। I will go to mall today. अच्छा, एक चीज ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने जी, शैल और विल दोनों लिखा है, तो आई के साथ क्या लगता है राजेश बताइए। will, आई के साथ, will. आई के साथ नॉर्मली ग्रामेटिकली आप देखेंगे तो शैल का प्रयोग होता है। Yes, sir. आई शैल होता है ना। और मैं आपको सब बताऊंगा, आई विल आपने बोला है वो गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन चूंकि अभी आप, है ना, ये स्टार्ट कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, तो अभी आप शैल को भी समझ लीजिए पहले अच्छे से, क्योंकि आई के साथ शैल का प्रयोग करते हैं हम लोग। ओके, चलिए जी, फिर मैं बताऊंगा विल विल कैसे सही है, वो भी क्यों सही है बताऊंगा मैं। आई, बोलिए। I shall go to market अच्छा, इसको, mall today. हाँ, और इसका उच्चारण देखिए, आपने क्या पढ़ा, इसको सैल पढ़ा है, जबकि इसको क्या पढ़ना है, ये गलत है, मैं लिख देता हूं। ये हमेशा ध्यान, Shall, हाँ ये गलत है, ये मैं लिख, ये क्रॉस कर देता हूं, ये गलत है। क्या पढ़ना है उसको? shall, नहीं, इसको पढ़ना है शैल। shall, श श श श श। ठीक है, shall. सभी लोग ध्यान दीजिए। देखिए सब लोग ये एस एच वाली गलतियां करते हैं। इसको दंत स नहीं पढ़ना है, इसको तलव्य श, ये वाला पढ़ना है। शैल, शैल, आई शैल। ओके, तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, आई के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। इसका उच्चारण पे ध्यान दीजिए, ये इसका उच्चारण होता है। उसके बाद हाँ आगे बोलिए। गो, क्या आएगा? गो। राजेश, I shall go to mall today. हाँ मॉल का मॉल लिख दीजिए, मॉल टुडे। Today. करेक्ट, आई शैल गो टू मॉल टुडे, फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट। अच्छा हाँ, वो विल वाली बात मैं बता देता हूं। एक्सक्यूज मी। अभी देखिए, खास करके कोलोकियल सेंस में, मतलब बोलचाल की भाषा में, हम हर जगह विल का ही प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैं भी बात करता हूं या मुझे भी जब इंग्लिश में टॉक करनी होती है, तो मैं आई के साथ शैल का प्रयोग नहीं करता हूं, ना ही मतलब ना के बराबर, क्या मैं नहीं ही करता हूं, बिल्कुल नहीं करता हूं।
I don't bother actually. In fact, I don't think about it. तो ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग भी खास करके बोलचाल की भाषा में जब भी आप किसी से बात करते हैं, इवन इंटरव्यू में भी ये गलत नहीं माना जाता है. आई विल डू दिस, आई विल, यस सर, डेफिनेटली आई विल डू दिस, आई विल डू दिस. तो ये देखिए, जैसे कि यस सर हम लोग बोलते हैं जैसे कि क्या ये काम आप करोगे? यस सर, डेफिनेटली सर, आई विल डू दिस सर. यस सर, आई आइल. ये देखिए, अब ये एक नया चीज सीख लीजिए. कुछ लोगों को पता भी होगा और नहीं पता है तो नोट कर लीजिए. इसको पढ़ना क्या है वो भी मैं लिख देता हूं, आइल. अब ये है क्या चीज? ये क्या है? कॉन्ट्रैक्शन है किसका? शॉर्ट फॉर्म है किसका? आई I will. आई विल का. आई विल को शॉर्ट में आई विल बोलते हैं इस तरह से. यहां एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं. ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये क्या है? एपोस्ट्रोफी बोलते हैं इसको. आई विल को शॉर्ट कर दिया हमने आई विल. ओके, आई विल डू दिस. अगर वर्क है तो वर्क लिख दीजिए. आई विल डू दिस वर्क. हाँ, मैं इस काम को करूंगा या करूंगी. ओके, तो बोलचाल में हम लोग शैल को बिल्कुल भी यूज नहीं के बराबर नहीं करते हैं, ना नहीं करते हैं इसको. बट ग्रामेटिकली देखा जाए तो यही सही है. ओके, तो आप अगर आई के साथ कहीं शैल देखते हैं तो ये मत बोलिएगा सर ये गलत है, क्योंकि हम तो बोलते आई विल है. तो इसीलिए मैंने दोनों चीजें क्लियर कर दी कि ग्रामेटिकली आई शैल इज द करेक्ट फॉर्म, बट बोलचाल में हम लोग आई के साथ विल का भी प्रयोग करते हैं. और इंटरव्यू में भी, ग्रुप डिस्कशन में भी, नॉर्मल कम्युनिकेशन में भी उसको हमने मतलब मान्यता दी हुई है, वो गलत नहीं है. ये चीजें क्लियर कर दी है मैंने. किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए अभी. एनीबडी? किसी को भी ये शैल विल जो मैंने अभी समझाया पिछले 5 मिनट से, किसी को भी कोई भी डाउट है तो मुझे बता दीजिए. एनीबडी? सर, हाँ, सेल का यूज सिर्फ आई के साथ करते हैं या दूसरे फॉर्म के साथ भी? सिर्फ शैल आई के साथ करते हैं. ओके. देखिए, मैंने पर्सन वाला जो चार्ट टेबल दिया था ना, वो चार्ट मैं फिर से आपको याद दिला दूं. वो टेबल में आप देखेंगे, वहां पे भी मैंने वो आई के साथ शैल का वो है ना, वो टेबल में लिखा हुआ है. वो आप देख लीजिए एक बार. सभी लोगों के पास है ना वो टेबल, पर्सन वाला? आई, वी, यू, दे, वो वाला है टेबल. सबको याद आ रहा है? चलिए, मैं अभी आपके साथ वो शेयर ही कर देता हूं, कोई बात नहीं. याद हो या ना हो, मैं आपको शेयर करके अभी दिखा देता हूं. person is okay. Yes, and this is the table. अच्छा, उस टेबल में कहीं भी मैंने शैल विल का एक्चुअली लिखा ही नहीं है. चलिए, तो तेजल ने अच्छा किया, क्वेश्चन पूछ लिया. मुझे भी याद नहीं था, ध्यान नहीं था मुझे. उस टेबल में मैंने आपको, मैं दिखा देता हूँ वो टेबल एक बार पहले, है ना. पहले मैं एक टेबल आपको दिखा देता हूँ. okay, and something else like this. Where is the table? Just a second. चलिए, देखिए, ये टेबल मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, सब लोगों को देख लीजिए. बट इसमें मैंने शैल विल वाला नहीं लिखा था. ओके, ये शैल विल का ये चीज इसमें नहीं है. आज उसको मैं क्लियर कर देता हूं. कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आई के साथ यहां पे शैल का यूज होता है.
सिर्फ आई के साथ क्या होता है, शैल का यूज होगा, शैल, और बाकी सब जगह क्या होगा, विल हो जाएगा। ओके, ये सब जगह क्या होगा, विल, यू विल। वी के साथ क्या होगा, विल होगा। सिर्फ आई के साथ शैल, बाकी सब जगह विल लगा दीजिए। यहाँ भी विल, विल, हाँ, और यहाँ पे भी विल। ओके, नो प्रॉब्लम। दिख रहा है सबको स्क्रीन? बता दीजिए एक बार, कंफर्म कर दीजिए मुझे। हाँ सर। तो उसमें, उस टेबल में एक चीज और ध्यान ये कर लीजिए कि शैल जो है ना, ये सिर्फ आई के साथ यूज होता है, बाकी और कहीं पे यूज नहीं होता है। ओके, ठीक है। हाँ सर। ओके, वापिस हम लोग अपने सेशन पे आ जाते हैं। हमने जो सेंटेंसेस जो हम कर रहे हैं, ये बार बार इसका शेयरिंग क्यों चला जाता है। ओके, यस, वापिस से देखिए, स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है ना? एक बार कंफर्म कर दीजिए। हाँ सर। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आई के साथ, है ना, ये हमने बता दिया इस चीज को। और तो किसी को कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। वह इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगी। जानबूझ के मैंने निगेटिव वाला भी कर दिया ताकि आप सीख लीजिए कि निगेटिव वाले में कैसे करना है। तो मैं एक बार स्ट्रक्चर भी लिख देता हूं, क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है ये रहेगा कि सर आप निगेटिव वाले में स्ट्रक्चर लिखते नहीं है और सीधा सेंटेंस दे देते हैं। ये अभी तक किसी ने क्वेश्चन रेज नहीं किया है, बट चूंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूं और कहीं ना कहीं मेरे मन में ये चीज रहती है कि जब खास करके जब हम स्टार्ट किसी भी चीज को लेकर के, जब हम सीखने की उम्र में होते हैं या सीखते हैं, तो हम उतने फास्ट होते नहीं हैं, क्योंकि अगर हम सीखे ही रहेंगे तो हमें क्लास की क्या जरूरत है। तो कहीं ना कहीं अब चूंकि अब मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का और इतने समय से जो भी है टीचिंग का, और प्लस इतने सारे एग्जाम्स को भी, ये सब 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 चीजों का एक्सपीरियंस है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कहीं मुझे स्पीड को थोड़ा कम कर देना चाहिए, जिससे कि किसी को कुछ ये चीज हो तो ये नहीं लगे कि एक स्टेप सर ने मतलब ये कर दिया, स्किप कर दिया। एनीवेज, चलिए मैं इस चीज यहाँ पे इसका खास करके निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी लिख देता हूँ। देखिए क्या होता है स्ट्रक्चर, वो लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट प्लस, अब ये शैल को तो मैं खत्म ही कर रहा हूं क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है कि इसका कोई लोड लेना नहीं है अपने को, है ना। आप एकदम निश्चिंत होकर के विल का प्रयोग कीजिए, जैसा कि राजेश ने किया था, आप लोग भी एकदम बिल्कुल बेधड़क कीजिए, कहीं कोई गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको नॉर्मली बस ऐसे ही रहने देता हूं। हाँ, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए कुछ नहीं किया है, जो था शैल विल, मतलब उसको मैंने विल कर दिया और यहाँ पे सिर्फ नॉट का प्रयोग किया है। अब इसको एक देख लीजिए, एक स्मार्ट तरीका ये है, ये भी सीख लीजिए क्योंकि ये बहुत काम आएगा आपको। विल नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं पता है? वोंट बोलते हैं। देखिए ये सारी चीजें, नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगे। आप आई विल नॉट भी बोलेंगे तो भी सही होगा, आई वोंट बोलेंगे तो भी सही होगा, वी विल नॉट बोलेंगे वो भी सही है, वी वोंट वो भी सही है। अब देख लीजिए एग्जांपल। अब इसी एग्जांपल को कौन सॉल्व करेगा? इंदु से स्टार्ट करते हैं। इंदु बताइए। इंदु यस सर। बताइए। ही विल नॉट। लड़की है, यहाँ ध्यान दीजिए आप, इस बार मैंने पहले क्लियर कर दिया। सी होगा सर। हाँ सी हो। सी। शी बोलिए, शी। ये देखिए, ये पहले पहले चीज तो ये सब लोग देखिए दिमाग में डाल लीजिए। सुनिए सारे लोग, सब ध्यान से मेरी बात, बहुत सीरियसली मैं कुछ बता रहा हूं। स और श, इसका प्रैक्टिस कीजिए खूब, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी गलतियां आप लोग करते हैं।
मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी स्टूडेंट खास करके इस गलती को दोहराए, ताकि वो ये नहीं हो कि अभिषेक सर से क्लास करने के बाद भी उसको ये मतलब इतना बेसिक डिफरेंस भी नहीं बता पाए सर, तो ये नहीं होना चाहिए, है ना। इस पे एक इलस्ट्रेशन आपको मैं देता हूं, जैसे स से क्या होता है सुबह, और श से क्या होता है शाम। अब इसको आप शाम पढ़िएगा, शाम तो गलत हो जाएगा, इसको क्या पढ़ना है शाम, तालव्य श। इसका खूब प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी ठीक होगा, ये एकदम से ठीक नहीं होगा। ये दंत स है और ये तालव्य श है, हिंदी में जो पढ़ते हैं हम लोग, य र ल व तालव्य श, दंत स, मूर्धन्य श, है ना। वो तो यहाँ सिर्फ दो स का आपको ये अंतर को समझना है। ओके, ये बताना जरूरी था ताकि कम से कम आप लोग जो शी का उच्चारण करते हैं, अब पता चला कि आप बार बार सी बोलेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा ना कि इसकी इंग्लिश कमजोर है या इसने अच्छे जगह से इंग्लिश नहीं पढ़ा है, राइट। तो ये गलतियां ये सब नहीं करना है। आप लोगों को मैं सबको अवेयर कर रहा हूं कि इस पे थोड़ा फोकस होके आगे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, एसएच साउंड जहां पे भी दिखे इसका उच्चारण आपको श की तरह करना है। शर्ट जैसे SHIRT है, इसको शर्ट नहीं बोलते। जनरली क्या होता है बिहार में तो खास करके धड़ल्ले से, है ना, शर्ट बोल देते हैं आप लोग, जो कि गलत है। इसका उच्चारण आपको कैसे इसको प्रोनाउंस करना है, देखिए शर्ट, ये है इसका सही उच्चारण। और यहाँ पे खास करके बिहार यूपी में धड़ल्ले से शर्ट शर्ट तो ये सारी उच्चारण संबंधी गलतियां नहीं करनी है आपको। इससे आपकी इंग्लिश की जो क्वालिटी है वो डिग्रेडेड होगी, सामने वाला जो है इंटरव्यूअर आपको कैच कर लेगा, पकड़ लेगा। ओके, चलिए वापिस अपने हम सेंटेंस पे आ जाते हैं। इसको मैं फिर से यहां रख देता हूं सो दैट की कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए कंट्रोल V कर देते हैं, वेरी गुड। ओके, हाँ इंदु कंटिन्यू कीजिए, बोलिए। She will won't हाँ सही है। accept this एक्सेप्ट wish बोलिए, हिंट दे दिया। program बोलिए बोलिए। program pros क्या पढ़ना है, क्या उच्चारण करना है, पढ़िए। प्रोपोजल। प्रोपोजल मतलब होता है प्रस्ताव, इसका मतलब होता है प्रस्ताव। जिन लोगों को पता है तो ठीक है, नहीं पता है नोट कर लीजिए। कोई भी वर्ड है ना, छोटा हो या बड़ा हो, आपको नहीं पता है उसको नोट कीजिए, उसका क्या उच्चारण है उसको नोट कीजिए और उसका प्रैक्टिस करते रहिए। रिवाइज करेंगे ना जब आप सैटरडे संडे या जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है, रात में सोने से पहले, सुबह उठने के बाद 5 मिनट 10 मिनट तो देना है। मैं तो कभी बोलता भी नहीं हूँ कि 2-2 घंटा पढ़ते रहना, इंग्लिश छोड़ना नहीं, ऐसा तो मैं कभी बोलता भी नहीं हूँ, है ना। बेसिक इंग्लिश को ठीक करने का तरीका यही है कि आपके पास जो फ्री टाइम है 10 मिनट दे दीजिए आप, 10 मिनट 15 मिनट बहुत होता है, 10-15 मिनट आप दीजिए ना डेली, उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। बट आप लोग सीरियसली लेते नहीं है सेशन को, क्लास को। आपके पास जो टाइम मिलता है डेली 24 घंटे में बहुत टाइम मिलता है, आप चाहें तो बहुत कुछ, सोने से पहले 5-10 मिनट पहले, है ना, दूध पीने के बाद, पानी पीने के बाद 5 मिनट 10 मिनट कुछ वर्ड देख लिया हमने, कुछ उच्चारण सीख लिया हमने, उसका वर्ड मीनिंग जान गए, है ना, न्यूज़पेपर ही पढ़ लिया 5 मिनट का, बहुत फर्क पड़ जाता है। और ये वही स्टूडेंट समझ सकता है मेरी बात को जो एग्जाम दे रहा है, उसको अच्छे से पता है कि अभिषेक सर किस एंगल से क्या बात कर रहे हैं। खास करके उन बच्चों को तो अभी उतना नहीं समझ में आएगा जो कि अभी कोई एग्जाम नहीं देना है जिनको, और खास करके जिनको यूपीएससी है, बीपीएससी है, एसएससी है, कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनको भी देना है, तो वो मेरे इस बात को मतलब समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ।
एक एक मिनट, दो दो मिनट बहुत कीमती होते हैं, बेशकीमती होते हैं। जो एग्जाम देते हैं उनको ये अच्छे से बात ये पता है, और मुझे तो कुछ ज्यादा ही अच्छे से पता है ये बात। चलिए, शी विल नॉट एक्सेप्ट, और विल नॉट को मैंने बताया था, इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, इसको वोंट कर सकते हैं, राइट? इंदु, क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस अगला ले लेते हैं। किसी ने अगर नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए फटाफट। वैसे ये पीडीएफ तो सेव हो ही रहा है, तो ये मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, तो कोई चिंता वाली बात तो नहीं है। बट मैंने बताया है ना कि कोई चीज पीडीएफ और वीडियो, उसको कैसे और कितना क्या यूज करना है, ये भी एक ट्रिक है, टेक्निक है। हर चीज आप पीडीएफ और वीडियो के भरोसे बैठे मत रहिए, अपना जो काम है, मेहनत है, करते रहिए, है ना? इसीलिए मैंने बोला है कि नोटबुक में लिखने की आदत डालिए। सर यहाँ पे टू नहीं लगेगा, दिस से पहले हाँ, टू नहीं लगेगा एक्सेप्ट के बाद। यहाँ पे देखिए, ये चीज आपको क्वेश्चन क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको ये चीज नहीं पता है कि एक्सेप्ट के बाद है ना, एक्सेप्ट के बाद कोई प्रीपोजिशन आता ही नहीं है। ये जो एक्चुअली वर्ब है, ये जो क्रिया है स्वीकार करना, तो डायरेक्ट होता है, टू एक्सेप्ट समथिंग। इसीलिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जहां प्रीपोजिशन मैंडेटरी है। जैसे देखिए, मान लीजिए इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूं। अब देखिए, आपने अब टू का एक मुद्दा उठाया है, तो अब देखिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूं। ये इससे फायदा भी होगा, बहुत लोग काफी चीज सीखने को मिलेगी। कंट्रोल भी कर देते हैं, ये ज्यादा ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, इसको नीचे ले आते हैं। कहाँ चला गया, सेट कर देते हैं। है ना? हाँ, ठीक है। चलिए, वह इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगी, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। वह इस प्रस्ताव से सहमत नहीं होगी, सहमत नहीं होगी। ये जाओ भाई, सहमत नहीं होगी। देखिए, दोनों दो चीजें हैं, एक तो है कि स्वीकार नहीं करेगी, किसी प्रस्ताव को स्वीकार करना, और एक होता है सहमति देना या न देना। यहां मैंने ट्विस्ट कर दिया है, क्यों किया है वो भी आप समझ ही गए होंगे। अब देखिए, शी वोंट अग्री, अग्री मतलब सहमत होना। ये देखिए, शी वोंट अग्री टू, यहाँ पे राजेश ने जो क्वेश्चन पूछा था कि सर एक्सेप्ट के बाद आप टू क्यों नहीं लाए, यहां पे आएगा वो। क्यों? क्योंकि हर वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का अलग अलग तालमेल बैठा है, कभी कहां आएगा, कहां नहीं भी आएगा। ये चीज थोड़े टाइम से, प्रैक्टिस से, और खास करके प्रीपोजिशन वाला एक वीडियो है मेरा, वो भी देख लीजिएगा। हालांकि वो भी कंप्लीट वीडियो नहीं है, लेकिन आपको उससे क्लू मिलेगा कि हाँ, कई सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जहां प्रीपोजिशन का आना मैंडेटरी है। टॉक टू, लिसन टू, इंटरेस्टेड इन, है ना? और बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जहां पे किसी प्रीपोजिशन को लाने की कोई जरूरत नहीं है। शी वोंट अग्री टू, यहां पे टू आएगा, दिस प्रपोजल, यहां पे ये टू आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से आ रहा है, वो इसकी वजह से आ रहा है, अग्री के साथ। ये क्लियर है राजेश?
राजेश, ये क्लियर है? जी सर। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस एक इंट्रोगेटिव वाला करेंगे। अच्छा, दीप्तांशु है क्या क्लास में? यस सर। आवाज समझ में आ रहा है सब कुछ? यस सर, यस। मैंने कहा दीप्तांशु की आज आवाज नहीं आ रही है। आधा घंटा होने को आया सेशन और अभी तक आवाज नहीं आई दीप्तांशु की। नहीं सर। समझ में आ रहा है सब कुछ? यस सर। सर के ऊपर ऊपर तो नहीं जा रहा है? और दीप्ति है क्या क्लास में? यस सर। आवाज आ रही है दीप्ति? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। आवाज क्यों आ रही है दीप्ति? आपके बैकग्राउंड से क्या आवाज आ रही है? नॉइज, काफी नॉइज आ रही है। फैन या फिर कूलर चलने का आवाज आ रहा है, ऐसा कुछ? काफी नॉइज है आपके ये बैकग्राउंड से। चलिए, अब एक इंट्रोगेटिव का सेंटेंस लेंगे। क्या तुम मुझसे मिलने आओगे? या फिर कुछ और कर देते हैं, क्या तुम मेरे लिए, क्या तुम मेरे लिए यह काम करोगे? यह काम करोगे? चलिए, तेजल बताइए। तेजल, तेजल आप क्लास में हो? सर हाँ। विल यू डू दिस वर्क? विल यू डू दिस वर्क फॉर मी? फॉर मी, करेक्ट। क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, ये तो सिंपल है, किसी को डाउट होना नहीं चाहिए इसमें। नेक्स्ट, नंबर 4। तुम तुम मेरे बर्थडे पर या जन्मदिन पर, जो भी है, बर्थडे पर, तुम मेरे बर्थडे पर मुझे क्या गिफ्ट दोगे? चलिए, ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है सबके बर्थडे पे, है ना? तुम मेरे बर्थडे पर मुझे क्या गिफ्ट दोगे? चलिए, दीप्तांशु बताओ। इसको पकड़ना है, इसको पकड़ो। What gift? सही पकड़े हो। What gift you will? एक सेकेंड, व्हाट गिफ्ट, पहले इसको पहले लाओ, इसको ऑक्सिलरी वर्ब को पहले कर दो ना, मैंने बार बार बोला है। व्हाट गिफ्ट? Yes sir. What gift will you? यू, करेक्ट। Give? हाँ, V1 आएगा, ऑलवेज याद रखना है, V1। हाँ, Give to? गिव टू नहीं, गिव me. व्हाट गिफ्ट विल यू गिव मी? हाँ, गिव टू मी नहीं होगा, गिव मी। Give me हाँ, on my birthday. करेक्ट, ऑन माई बर्थडे। Question mark. क्वेश्चन मार्क। व्हाट गिफ्ट विल यू गिव मी ऑन माई बर्थडे? ओके, तो ये थे कुछ एग्जांपल्स फ्यूचर इंडेफिनिट पे। अब हम लोग आएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस पे, है ना? क्योंकि सेशन हम ज्यादा ये करेंगे, इस पे बहुत सारा एग्जांपल लेंगे, तो फिर हमारा टेंस का जो भी है ये कंप्लीट नहीं होगा, और हमको टेंस अब कंप्लीट करना है, राइट? चलिए, तो हम लोग 2-3-4 एग्जांपल लेके अगले टेंस की ओर बढ़ते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, फ्यूचर कंटिन्यूअस। सर इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लिखवा दीजिए। अच्छा, इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट में, हाँ लिख लीजिए। चलिए, इसका मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, इंट्रोगेटिव का खास करके।
इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लिख लीजिए, सब लोग लिख लीजिए। पहले क्या करेंगे, विल को चुपचाप ले आएंगे आगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये तो किस तरह के क्वेश्चन के लिए होगा, जहां पे यस नो वाला होगा, मतलब क्या तुम जाओगे, विल यू गो, विल यू कम, विल यू प्ले विद मी, क्या मेरे साथ खेलोगे, विल यू सिंग। ये तो यस नो वाले के लिए, मतलब जिसका नॉट कहाँ पे लगेगा सर? हाँ, नॉट कहाँ पे लगेगा? नॉट मतलब कि नहीं वाला क्वेश्चन आ गया तो क्या तुम नहीं खेलोगे? अच्छा हाँ ठीक है, ये भी सही सवाल है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ, है ना, इससे कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, और हाँ, जैसे कि दीप्तांशु ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्या तुम नहीं खेलोगे, कौन जवाब देगा इसका, बताइए। Will you not play? विल यू नॉट प्ले, करेक्ट, विल यू नॉट प्ले, क्या राधा नहीं नाचेगी। चलिए अगला एग्जांपल ये भी ले लीजिए, क्या राधा नहीं नाचेगी, बोलिए क्या होगा इसका, कौन बताएगा, कोई भी बताइए क्विकली, बोलिए जल्दी। सी विल, विल सी नॉट, विल राधा, विल राधा, सॉरी, विल राधा नॉट डांस। बस हो गया। और दीप्तांशु तुम जो है ना, इसको उच्चारण जो कर रहे हो ये गलत है, मैं लिख देता हूँ सबको फिर से बता दो, ये गलत है। ये जो तुम उच्चारण कर रहे हो ये इसका उच्चारण है, किसका, इसका, देखो ये जो होटल में खाना खाने के बाद तुम मांगते हो कि लाओ बिल लाओ, इसको उच्चारण क्या करना है, देखो सब लोग, एवरीबॉडी ध्यान से, ओके, विल 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 विल, विल, ओके। अब ब उसको बना दोगे, बिल कर दोगे तो फिर वो रेस्टोरेंट वाला बिल बन जाएगा, नहीं तो पार्लियामेंट वाला बिल बन जाएगा। यूपीएससी एस्पिरेंट समझ गए होंगे, ओके। और एक बात और चीज है कि सर ये विल और नॉट वाला जो आपने वोंट पढ़ाया है, क्या उसका यूज नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों में से किसी ने नहीं पूछा, लेकिन मैं ही एक स्टूडेंट बन के आप लोगों में से पूछ लेता हूं, ठीक, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, यहीं पे मैं कर देता हूं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये कर देते हैं, हाँ, वोंट यू प्ले, वोंट यू प्ले, क्या तुम नहीं खेलोगे, वोंट यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ नहीं खेलोगे, वोंट यू कम विद मी, क्या मेरे साथ नहीं आओगे, वोंट राधा डांस, वोंट राधा डांस, क्या राधा नहीं नाचेगी, वोंट दे गो, क्या वो लोग नहीं जाएंगे, वोंट दे कम, क्या वे लोग नहीं आएंगे। क्लियर है सबको, यस सर। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग टेंस की ओर बढ़ेंगे, दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। पहले तो आएगा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बताइए, किसी को याद है क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस V4 प्लस
ऑब्जेक्ट। इसका हिंदी पहचान बड़ा जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर नहीं ध्यान में आया, दिमाग में नहीं आया, तो आप ऐसे सेंटेंस को नहीं पकड़ पाइएगा, नहीं ट्रांसलेट कर पाइएगा। कैसे, देखिए। पढ़ रहा होगा, खेल रही होगी, जा रहे होंगे, एटसेट्रा। नोट कर लीजिए। मेरा भाई इस वक्त मेरा भाई इस वक्त क्या कर रहा होगा? मेरा भाई इस वक्त पढ़ रहा होगा। चलिए, नूर आप बताइए, नूर को आवाज आ रही है? नूर, हेलो। हाँ नूर बताइए, बोलिए। माय ब्रदर माई ब्रदर, हाँ, विल विल बी, है ना, विल बी, रीडिंग हाँ विल बी रीडिंग, पढ़ रहा होगा। कब? इस वक्त, एट दिस मोमेंट। ये बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, इसको सब लोग याद कर लीजिए। इस वक्त, एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट। चलिए नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 2। सर ऐड क्यों लगाया? ऐड, मैंने बोला ना, ये पूरा एक्सप्रेशन ये, इसको याद कर लीजिए आप। ओके सर। हाँ, आप सिंपल इसको दिस टाइम भी कर सकते हैं थे, माय ब्रदर विल बी रीडिंग दिस टाइम। लेकिन ये जो है ना, एट दिस मोमेंट, क्या होता है ना कि उस एक बोलते हैं ना कि कुछ खास मोमेंट को दर्शाता है। ठीक है, और इसको आप लोग इसी तरह से याद कर लीजिए, एट दिस मोमेंट। इस वक्त वो कर रहा होगा, कुछ खा रहा होगा, पढ़ रहा होगा, तैयारी कर रहा होगा, खेल रहा होगा, है ना, वॉटेवर, कुछ भी कर रहा हो, एट दिस मोमेंट, घूम रहा हो, है ना। जैसे इस वक्त तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग एट दिस मोमेंट। मान लीजिए रात को 12 बजे आपका कोई दोस्त आपको मिला अचानक रोड पे, आप उसको देखे, सरप्राइज हो, अरे व्हाट आर यू डूइंग एट दिस मोमेंट, इतने रात को, इस वक्त क्या कर रहे हो भाई। ठीक है, और दिस टाइम का जो मीनिंग निकलता है हिंदी में, वो निकलता है इस बार। जैसे सरकार इस बार क्या करने वाली है, इस बार यूपीएससी क्या करने वाली है, एसएससी क्या बदलाव लाने वाली है, इस बार, दिस टाइम। तो दिस टाइम जो है उसको रेफर करता है, इस बार को। समझ गया ना, एट दिस मोमेंट, इस वक्त, एट द मोमेंट, इस वक्त। इसका जो सिनोनिम्स है बोल सकते हैं, एट द मोमेंट भी है, दिस की जगह द भी कर सकते हैं आप लोग, ये भी बिल्कुल सही है। तो दो आपको मिल गए यहां से, एक ये मिल गया और ये द लगा देंगे तो दूसरा मिल जाएगा, एट द मोमेंट। व्हाट आर यू डूइंग एट द मोमेंट, इस वक्त क्या कर रहे हो तुम, इस क्षण में तुम क्या कर रहे हो, या वे लोग क्या कर रहे थे,
व्हाटएवर, जैसे भी आपको यूज करना हो। ओके, चलिए नेक्स्ट कुछ निगेटिव सेंटेंसेस ले लेते हैं इसमें। वे लोग अभी नहीं खेल रहे होंगे। वे लोग अभी नहीं खेल रहे होंगे मतलब अभी टाइम नहीं हुआ है, व्हाटएवर, हम एक नहीं होता एक अंदाजा लगा रहे हैं कि यार अभी तो नहीं खेल रहे होंगे, या ज्यादा शाम हो गई है, मान लीजिए 6:30 बज गया है, तो उस समय तो खेल रहे थे, मैंने देखा था, लेकिन अभी तो नहीं खेल रहे होंगे। मतलब मैं कहीं और बैठा हूँ, मैं लोगों को देख के आया था, कुछ बच्चों को गार्डन में या प्ले ग्राउंड में कि वो खेल रहे थे, लेकिन अब मैं 7 बज गया है, तो मैं 5 बजे मैंने देखा था, मान लीजिए कि बच्चे खेल रहे थे। ओके, और 7 बजे मैं घर बैठे बैठे या फोन पे किसी को बता रहा हूँ कि अभी तो नहीं खेल रहे होंगे, क्योंकि या तो घर चले गए होंगे। मैं एक अंदाजा लगा रहा हूँ, एक संभावना ऐसा बता रहा हूँ कि नहीं अभी तो नहीं होंगे वहां पे। तो इस तरह के खास करके सेंटेंसेस में आपको ये स्ट्रक्चर यूज करना है। ये लोग अभी नहीं खेल रहे होंगे, दे। हाँ चलिए, ये कौन बताएगा? मैं बताऊं सर? दीप्ति बताओ, दीप्ति, दीप्ति बताओ। They will be not playing. दे Will हाँ, be not ये पहले आएगा। be playing at this time. दे विल नॉट बी प्लेइंग नाउ। इसको और छोटा करना है तो विल नॉट को क्या कर देंगे? वोंट कर देंगे, वांट नहीं, वोंट। इसका जो उच्चारण है लिख लीजिए, वोंट पढ़ना है, वोंट। अगर आपने इसको वांट पढ़ा इस तरह से, वांट, तो ये बन जाएगा, वांट मतलब चाहना। ये अलग है, ये अलग है, दोनों अलग अलग चीज है। ये वोंट है, वो, WO, वो, वोंट। ये लिख लीजिए आप लोग, दे वोंट बी प्लेइंग नाउ। ओके, नोटेड? सभी लोगों ने नोट कर लिया है? नेक्स्ट एग्जांपल, क्या मेरे दोस्त आज भी मुझे मिस कर रहे होंगे? तेजल बताइए, क्या मेरे दोस्त आज भी मुझे मिस कर रहे होंगे? चलिए बताइए, बोलिए तेजल। Will my friend, विल माई, friends हाँ यस, still missing me? विल माई फ्रेंड्स Still missing me? बी, या फिर यहाँ पे स्टिल को पहले ले आइए। हाँ सर। हाँ, Still missing me? नहीं नहीं, विल माई फ्रेंड्स,
बी। हाँ, बी ला दीजिए। Will my friends be still missing me? यस, अब सही हो गया। आज भी के लिए स्टिल हो गया। और भी इसको कैसे बोल सकते थे? या तो स्टिल को, है ना, इसकी जगह पे अगर हमें लाना है कुछ और, जैसे कि until now, until now, even today, आज भी, ये सब का मतलब वही होता है, आज भी। until now, even today, till now, अब तक या अभी तक, अब तक या अभी तक या आज भी, ये सब एक ही सेंस में काम आ जाते हैं। until now, till now, even today, still, ओके। अब यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए कि स्टिल को तो यूज करना है तो यहाँ बीच में लाएंगे, बट ये बाकी सब एक्सप्रेशंस को अगर यूज करना है इसको लास्ट में लाएंगे, ये लास्ट में आएगा। विल माई फ्रेंड्स बी मिसिंग मी अंटिल नाउ, अगर आपको स्टिल नहीं यूज करना है मान लीजिए, और आप बोलेंगे कि सर मुझे अंटिल नाउ का यूज करना है, तो इसको लास्ट में ले जाना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क से पहले। इवन टुडे, टिल नाउ, ये सबको। नोट कर लिया आप लोगों ने? एक इंट्रोगेटिव निगेटिव भी ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या सरकार इस संबंध में कोई कदम नहीं उठा रही होगी? अब जैसे आप देखिए, आप बैठे हैं इंडिया में और चाइना में हो गया कोविड, है ना, और आप यहाँ से बैठे बैठे अपने जो रिलेटिव और फ्रेंड्स हैं उनके बारे में चिंता करके बोल रहे हैं कि अरे यार इतना सारा कैजुअलिटी हो रहा है, इतनी सारी डेथ हो रही है, तो क्या सरकार इस संबंध में, मतलब चाइना की सरकार, क्या इस संबंध में, इस मैटर में कोई कदम नहीं उठा रही होगी? मतलब कुछ तो कर ही रही होगी। अभी जैसे मान लीजिए कि अभी दिल्ली में यूपीएससी की जो तैयारी करने वाले कुछ स्टूडेंट्स थे, उनकी पानी में डूबने से मौत हो गई वहां पे। तो यहाँ पे ये समझ लीजिए कि जैसे एमसीडी है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है ना, तो क्या एमसीडी इस संबंध में कोई कदम नहीं उठा रही होगी? जैसा कि आपने न्यूज में देखा ही होगा कि कुछ कोचिंग के जो भी ये बेसमेंट में जो भी चल रहा था, ये सब लाइब्रेरी और वो सब, उसको वहां एमसीडी ने सील कर दिया है, मतलब कुछ कदम उठाया है। तो आप जैसे यहाँ बैठे हैं किसी और प्लेस में, किसी और लोकेशन पे, और आप अंदाजा लगा रहे हैं कि चुप तो नहीं बैठी होगी, क्या कुछ कदम नहीं उठा रही होगी, कुछ स्टेप्स नहीं ले रही होगी? ओके, चलिए बताइए अब इसका कौन बताएगा? Will the government will not be the government not be not
we जी। taking हाँ, taking any steps any steps in this regard? any steps in this regard, करेक्ट। और विल नॉट को एक साथ करना है तो वोंट कर दीजिए, वोंट द गवर्नमेंट बी टेकिंग एनी स्टेप्स इन दिस रिगार्ड। क्या ऐसा हो सकता है, मतलब सरकार कोई कदम क्या नहीं उठा रही होगी, है ना? एक आश्चर्य व्यक्त करते हैं ना आप किसी से बात करते हैं तो। इस क्वेश्चन को कोई पूछने का इंटेंशन क्या हो सकता है, क्या सरकार इस संबंध में कोई कदम नहीं उठा रही होगी, मतलब तुमको क्या लगता है? तो सामने वाला बोलेगा नहीं यार बिल्कुल ले रही होगी, बिल्कुल उठा रही होगी, जरूर सरकार बैठी तो नहीं रहेगी, वो जरूर कुछ कर रही होगी, है ना? तो इस तरह के रेफरेंसेस में हम लोग इस स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं इस तरह से। विल द गवर्नमेंट नॉट बी टेकिंग एनी स्टेप्स इन दिस रिगार्ड। विल नॉट को पहले करना है तो वोंट कर दीजिए, वोंट द गवर्नमेंट बी, यहां से ये विल और ये जो नॉट है आपका ये निकल जाएगा और इसकी जगह पे सीधा एक वोंट रख दीजिए आप यहां पे, वोंट, बाकी सब छोड़ दीजिए एज इट इज, वैसे ही रहेगा वो। ओके, किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए, क्योंकि आज का सेशन हम लोग यहीं पे वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट सेशन हमारा कल फिर होगा, अभी ये क्लासेस अभी अब इस वीक में कंटिन्यूअस चलेंगे। ओके सर, हाँ सर हमको ये समझ में ना आता है कि कहाँ पे ऐड लगेगा, कहाँ पे ऑन लगेगा। हाँ, प्रीपोजिशन में आपको दिक्कत होती है? हाँ सर। हाँ मैं समझ गया, ठीक है। यूज ऑफ प्रीपोजिशन का क्लास करेंगे हम लोग, तो टेंस का चैप्टर खत्म हो जाने दीजिए, बहुत काम आएगा, सबके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। तो यूज ऑफ प्रीपोजिशन पे एक लेक्चर कर लेंगे हम लोग, 1 या 2 दिन में मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा।